बीए हिंदी प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कथा साहित्य कहानी परंपरा का परिचय पिछली बार आप सुन रहे थे। कथा साहित्य जब कहा जाता है तो इसमें दो विधाएं होती है, खासकर कहानियाँ और उपन्यास। दोनों में कथा तत्व होने के कारण इसे कथा साहित्य भी कहते हैं। हम ये देखेंगे कि आप प्रथम वर्ष के दूसरे पेपर में कथा साहित्य ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें कहानी और उपन्यास शामिल किया गया है। पिछली बार आप सुन रहे थे कहानी और उपन्यास के बारे में। कहानी का आरंभ 1900 से होता है और अब तक उसका विकास हो रहा है, जिसमें प्रेमचंद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहानी की जब बात की जाती है, कहानी की परंपरा की बात की जाती है, खासकर कहानी का इतिहास, उद्भव और विकास, तब साथ ही एक बहस छिड़ जाती है कि पहली कहानी किसे कहा जाए। तत्पश्चात कहानी हो या उपन्यास, प्रेमचंद एक ऐसे आधार रहे जिससे पहले और उनके बाद में इस तरह से दो खंड किए जाते हैं। प्रेमचंद ऐसे स्तंभ है जिनसे पहले का उपन्यास और पहले के उपन्यास की संरचना, कथा वस्तु, विषय वस्तु, और बाद में प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद को लेकर के, प्रेमचंद की स्थापनाओं को लेकर के उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि जब तक आधुनिक काल आरंभ नहीं हो जाता। कहानी इसी तरह से नई कहानी, अकहानी, साटोत्री कहानी वर्तमान दौर तक आती है। दूसरा विषय उपन्यास का उद्भव और विकास, ठीक वैसे ही जैसे कहानी का उद्भव और विकास होता है। उपन्यास का संबंध कहानी से तत्वों के आधार पर देखा जा सकता है। तो उपन्यास का संबंध दूसरे विषय से भी जुड़ता है। आप कोई सा भी विषय बता दीजिए, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, उपन्यास में समाज के साथ जुड़ाव होता है और समाज में जो चीज़ें दिखाई देती है वह सब उपन्यास में होती है। इसलिए उपन्यास का सीधा संबंध राजनीति से, विज्ञान से और इतिहास और उपन्यास में कई तरह से तुलना की जा सकती है, क्योंकि कुछ उपन्यास ऐतिहासिक यानी इतिहास की विषय वस्तु पर होते हैं, राजा महाराजाओं या इतिहास के किसी कालखंड पर होते हैं। इस तरह से इतिहास से उपन्यास का संबंध आप देख सकते हैं। अब हम कहानी पर केंद्रित होते हैं। भारतेंदु काल हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कहलाता है। आधुनिकता बोध भारतेंदु के काल में दिखाई पड़ता है। कविताएं शुरू से होती रही। भारतेंदु काल में ब्रज भाषा से
टूटकर हिंदी भाषा में प्रवेश करते हैं और खासकर निबंध लिखे जाते हैं। लेकिन आप गौर करेंगे कि भारतेंदु काल के बाद, यानी भारतेंदु काल के बाद ही हिंदी कहानी लिखी जाती है। यानी कहानी बाद की विधा है, कविता शुरू से लिखी जा रही है और खंड काव्य, महाकाव्य, ये सब कविता के विषय रहे। सो कहानी का आरंभ भारतेंदु काल के बाद होता है। यूँ कह सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका के निकलने के बाद और सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का वर्ष 1900 कहलाता है और इसमें कहानियाँ प्रकाशित होती है। उस दौर के कहानीकार रहे किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला रामचंद्र शुक्ल। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती सन 1900 में सरस्वती में प्रकाशित होती है और इसे पहली कहानी भी कहा जाता है। अधिकांश विचारक, आलोचक इसे पहली कहानी भी कहते हैं। इसी दौर में भगवान दीन बीए की प्लेग की चुड़ैल कहानी, और इसे भी पहली कहानी कुछ लोग कहते हैं। भगवान दीन बीए और इनके साथ बीए इस तरह से जुड़ा हुआ है कि इन्होंने बीए किया और बीए कम ही लोग किया करते थे। यूँ कह सकते हैं कि पढ़े लिखे कहानीकार थे। रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय सरस्वती में 1903 में प्रकाशित होती है और ये कहानी भी कहानी तत्वों से परिपूर्ण होने के कारण इसे भी कुछ पहली कहानी कहा करते हैं। तीसरी कहानी बंग महिला की दुलाई वाली सन 1907 में सरस्वती में आती है और इसे पहली कहानी की श्रृंखला में इसका नाम भी लिया जाता है। अगले कहानीकार जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद की कहानियों का ट्रेंड भावनात्मक रहा। यूँ कह सकते हैं कि भावनात्मक कहानियों का संग्रह छाया नाम से 1912 में आता है और ये प्रेमचंद के समकालीन रहे। एक नाम आप याद रखिए, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी। इन्होंने कुल मिला के 3 कहानियाँ लिखी। पहली कहानी उसने कहा था, जो सन 1915 में प्रकाशित होती है और ये पहली कहानी नहीं बल्कि आधुनिक कहानी के वे सारे तत्व इसमें मौजूद होते हैं और कहानी के तत्व आधुनिकता के साथ इसमें प्रवेश करते हैं। इस कहानी की विशेषता वो पकड़ और बाद के कहानीकारों ने जिस शैली शिल्प को पकड़ा इस कहानी में दिखाई देते हैं। बाद में जो कहानी कथा के सम्राट कहलाए प्रेमचंद भी इस दौर में लिख रहे थे। उनकी कई कहानियां सामने आती है। इस तरह से